जब मैं कहता हूँ कि एक दो क्षण के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो मेरा अर्थ है कि एक दो क्षण के लिए दूसरों को भूल जाओ। 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, 23 घंटे पूरी दुनिया को दे दो, बाजार को, दुकान को, घर को, जिसे देना चाहो उसे दे दो, लेकिन क्या तुम अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? ओशो कहते हैं, सिकंदर महान भारत आया। उसने एक फकीर को अपने हाथ में एक चमकती हुई वस्तु पकड़े देखा। उसने पूछा, यह क्या है? फकीर ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कहा नहीं जा सकता। लेकिन सिकंदर जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, मुझे इसका उत्तर जानना ही होगा। फकीर बोला, मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी सारी दौलत भी इस छोटी सी वस्तु के सामने कुछ नहीं है। तुरंत सिकंदर ने एक बड़ा तराजू मंगवाया। उसने अपने सारे खजाने, हीरे जवाहरात, सोना चांदी एक पलड़े में रख दिए। फकीर ने वह छोटी सी चमकती वस्तु दूसरे पलड़े में रख दी। और आश्चर्य, फकीर वाला पलड़ा नीचे झुक गया और सिकंदर का पलड़ा ऊपर उठ गया, मानो उसमें कुछ था ही नहीं। सिकंदर चकित रह गया। वह फकीर के चरणों में झुक गया और बोला, कुछ भी हो जाए, मुझे इसका रहस्य जानना है। फकीर ने कहा, इस रहस्य को समझना बहुत कठिन है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम झुक गए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और बात दिखाता हूँ। उसने थोड़ी सी धूल उठाई और उस चमकती वस्तु पर डाल दी। और फिर क्या हुआ? फकीर वाला पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठ गया और सिकंदर वाला पलड़ा भारी होकर नीचे आ गया। सिकंदर और भी हैरान हो गया। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? तुम पहेली को और उलझा रहे हो। फकीर बोला, अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यह कोई विशेष वस्तु नहीं है, यह मनुष्य की आँख है। जब इस पर धूल पड़ जाती है तो यह मूल्यहीन हो जाती है, लेकिन जब धूल हट जाती है तब इससे अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं रहता, पूरे संसार का राज्य भी नहीं। ज्ञान का अर्थ है अपनी भीतरी आँख को खोल लेना, और यह कोई कठिन काम नहीं है। तुम्हारी दृष्टि पर बस थोड़ी सी धूल जमी है, सपनों की धूल, विचारों की धूल, कल्पनाओं और इच्छाओं की धूल। यह वास्तविक धूल भी नहीं है, बस धुआं है, एक कोहरा। लेकिन उसी कोहरे ने तुम्हारी भीतरी आँख को ढक लिया है, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य प्रकट हो जाता है। तुम स्वयं सूर्य हो। ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुमने अपने चारों ओर इच्छाओं और कल्पनाओं के बादल जमा कर लिए हैं। ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हुई और कभी पूरी नहीं होंगी। तुम उस चीज से ढके हुए हो जो वास्तव में है ही नहीं, और उस सत्य को खोज रहे हो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ज्ञान का अर्थ है जो है उसमें जीना, जो है उसे देखना, और जो है उसके साथ एक हो जाना। जो नहीं है उसकी पकड़ छोड़ देना। ना तो अतीत है और ना भविष्य, लेकिन हम अतीत को पकड़े बैठे हैं, बीते हुए कल को
हम ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे हीरे जवाहरात हो, जबकि वह तो सिर्फ राख है, बुझी हुई राख। या फिर हम भविष्य की इच्छाओं में खोए रहते हैं। हम सपने देखते रहते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इन दो चक्कियों अतीत और भविष्य के बीच वर्तमान का छोटा सा क्षण पिसता चला जाता है। अतीत नहीं है, वह जा चुका है। भविष्य नहीं है, वह अभी आया नहीं। इन दो असत्यों के बीच जो सत्य है, वर्तमान, वही कुचल रहा है। जो व्यक्ति अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में जागृत होता है। उसकी आंख खुल जाती है, उसकी आंखों की धूल हट जाती है।